हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के विषय में बात करेंगे। हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 है क्या। तो ये जो है ये क्या है कि शिक्षा क्रियाओं का आधार, शिक्षा क्रियाएं जितनी हैं उनका आधार एक पाठ्यक्रम होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। और जो ये पाठ्यक्रम होता है ये काफ़ी विस्तृत और व्यापक होता है, यानी कि बहुत ही इसका कोई ओर छोर नहीं है। ये बहुत ही लंबा और काफ़ी बड़ा हो सकता है, और इसमें वे समस्त अनुभव आ जाते हैं। ये पाठ्यक्रम जो होता है उसके अंदर सारे अनुभव आ जाते हैं जो कि छात्र विद्यालय में ग्रहण करता है। और इसमें कक्षा में और कक्षा के बाहर जितने भी समस्त शैक्षणिक और पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं हैं वो भी सम्मिलित की जाती हैं पाठ्यक्रम में। अब चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये कहा गया था कि जो देश है उसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित हो जानी चाहिए, जो कि संविधान की मूल धारणा के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और समान शिक्षा सभी को उपलब्ध हो। और इसमें ये कहा गया कि जो पूरा देश है उसमें समान शिक्षा संरचना, यानी कि समान शिक्षा संरचना 10+2 की जो शिक्षा संरचना है 10+2+3 के अनुसार ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ये एवं प्रशिक्षण परिषद है, यानी कि एनसीईआरटी, उसने सन 2000 में पाठ्यक्रम की एक योजना देश में प्रस्तुत की, जिसे हम पाठ्यक्रम संरचना 2000 के नाम से जानते हैं। फिर 1988 और सन 2000 में एक पाठ्यक्रम की जो संरचना थी उस पर समीक्षा करने के लिए जो दिसंबर 2005 में एनसीईआरटी ने एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, और उसे हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस पर विचार करने के लिए एनसीईआरटी की बैठक बुलाई, और ये बैठक 14 जुलाई 2004 से लेके 19 जुलाई 2004 तक चली। और इस बैठक में ये स्वीकार किया गया कि जो 21वीं शताब्दी की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी एक रूपरेखा होनी चाहिए, और इसी के संदर्भ में एनसीईआरटी ने एक रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से विकसित की। अब इसमें जो है वो कक्षा 1 से लेके और 12 तक की पाठ्यचर्या इसमें प्रस्तुत कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के क्या-क्या सिद्धांत रहे, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इस पाठ्यक्रम की रचना की गई। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित विकास का सिद्धांत, यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो पाठ्यक्रम है वो संतुलित विकास की अवधारणा को उचित स्थान प्रदान होना चाहिए, यानी कि सबका विकास संतुलित होना चाहिए और जो पाठ्यक्रम है वो सभी के विकास के लिए बराबर हो। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें ये कहा गया कि जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, आदर्शवादिता, व्यक्ति आदर्शवाद होना चाहिए, उसमें मानवता विकसित होनी चाहिए, वो नैतिकवाद होना चाहिए, उसके अंदर नैतिकता के गुण हो, समाज में रहने लायक उसका व्यक्तित्व हो, इन सबको पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के में पूरा स्थान मिलना चाहिए, जिससे कि भारत की जो आदर्श संस्कृति है और सभ्यता है उसका संरक्षण हो सके। आगे बात करते हैं समायोजन का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहा गया कि जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें मानवीय और भौतिक संसाधन जो हैं उनका समन्वय दोनों होना चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम में समायोजन के सिद्धांत का भी अनुसरण किया गया। आगे बात करते हैं एकता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति में एकता का भाव उत्पन्न हो, और पाठ्यक्रम जो है वो मानवीय सभ्यताओं के अनुसार हो, ताकि किसी एक बालक को दूसरे बालक से प्रॉब्लम ना हो। आगे बात करते हैं रुचि का सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 में ये कहा गया कि जो पाठ्यक्रम है वो बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक
की रुचि के अनुसार हो और छात्र की रुचि के अनुसार हो, जिससे कि छात्र शिक्षक को पढ़ाने में वो बोर ना लगे और वो उसे विशेष तरीकों से पढ़ा सके और छात्र भी उसमें गहन रुचि ले सके, जिससे कि बालक अधिक से अधिक ज्ञान एकत्रित कर सके। अब बात करते हैं नैतिकता का सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 ने नैतिकता पर भी विशेष ध्यान दिया। नैतिकता कहने का मतलब है कि उसमें उच्च आदर्शों का मूल्य ज्ञात हो और जीवन में जितने भी नैतिक मूल्य हैं उन सब का भी समावेश हो सके। अब नैतिक मूल्यों के अभाव में व्यक्ति का ना तो विकास होगा, तो इसलिए नैतिकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस पर भी ध्यान देने के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम को इस तरीके से विकसित किया। आगे बात करते हैं मानवता का सिद्धांत। तो जो आज की दुनिया है उसमें मानवीय मूल्यों का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाता है। तो इसका विकास करना बालक में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि बालक में प्रेम, सहयोग, परोपकार और दया आदि मानवीय गुणों का विकास हो सके। इसलिए पाठ्यक्रम को मानवता के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। आगे बात करते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है इसमें उपयोगिता के सिद्धांत को भी अपनाते हुए जो प्राथमिक स्तर पर महत्व देना है उपयोगिता को, ताकि जो बालक है वो व्यवहारिक जीवन में उन शिक्षा आदर्शों को किस प्रकार उपयोग कर सके, इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। आगे बात करते हैं आदर्शवादिता का सिद्धांत। तो ये कहा गया कि जो पाठ्यक्रम हो वो बालक में आदर्श मूल्यों का विकास कर सके। तो आदर्श मूल्यों का विकास कर सके इसलिए भी जो पाठ्यचर्या है वो अधिक से अधिक प्रभावशाली हो। आगे बात करते हैं सामाजिकता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार बालक में सामाजिक गुण होने चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में बिना उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, जिसके कारण उसे समाज में ही रहना है। तो इसलिए पाठ्यक्रम जो है वो उसमें सामाजिक गुण का विकास अधिक से अधिक कर सके, जिससे कि वो एक स्वस्थ और आदर्श समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विकास करना, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के उद्देश्यों के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय विकास करना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका जो उद्देश्य था एनसीएफ 2005 का कि बालक में अधिक से अधिक राष्ट्रीय विकास करना, यानी वो विकास राष्ट्र में जितने विकास होने हैं उनमें अधिक से अधिक अपनी भूमिका निभा सके। दूसरा नंबर है छात्रों में मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय भावना आदि का विकास करना, यानी कि छात्र में जो मानवीय मूल्य विकसित होंगे उससे वो समाज में अपने समाज का विकास करेगा, देश का विकास करेगा, जिससे कि वो एक अच्छा मानव बन के उभरेगा। और दूसरा बोला उन्होंने कि राष्ट्रीय भावना, यानी कि बालक में एक राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, जिससे कि वो राष्ट्रीय एकता के विषय में बात करे और भाईचारे का पैगाम पूरे विश्व में फैलाए। और अंतर्राष्ट्रीय भावना, यानी कि वो किसी दूसरे देश से द्वेष ना रखे और दूसरे देशों को भी आपस में मिलाकर आगे बढ़ने की कला उसमें विकसित हो सके। आगे बात करते हैं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना, यानी कि बालक जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति या किसी भी जो उसकी संस्कृति है उसका संरक्षण कर सके और उसे अधिक से अधिक फैला सके। अगला है भाषाई समस्या का समाधान, यानी कि एनसीएफ 2000 में जो पाठ्यक्रम था उसमें ये उसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो भाषाई समस्या है, यानी कि अगर वो किसी दूसरी भाषा को पढ़ता है तो उसको भी वो भाषा आराम से समझ में आए और वो उसे अधिक से अधिक सीख सके, इसका भी समाधान करना एनसीएफ 2005 का एक मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी कि एनसीएफ 2005 में एक उद्देश्य ये जोड़ा गया कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अभी तक शिक्षक केंद्रित थी। अब उस शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा प्रक्रिया थी उसको बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि बालक के अनुसार ही शिक्षक अधिक से अधिक उसको ज्ञान दे सके। आगे बात करते हैं शिक्षकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, यानी कि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स वगैरह बताई गई और ऐसे सुझाव दिए गए जिससे कि शिक्षक में
पढ़ाने के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके और वो अधिक से अधिक बच्चों को कला कौशल के साथ पढ़ा सके। आगे बात करते हैं व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 बनाई गई, उसमें ये देखा गया कि जो व्यक्ति है और समाज और राष्ट्र को क्या ज़रूरतें हैं, उन सबको भी पूर्ण करना ज़रूरी है, क्योंकि बालक को आगे चलकर व्यवसाय करना है और देश की तरक्की के लिए और समाज की तरक्की के लिए कुछ कार्य करने हैं, तो उसके लिए भी उसे क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, उन सब का भी विकास उसमें होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।